समय यात्रा। क्या समय यात्रा करना संभव है? इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर कम से कम समय में यात्रा कर सकते हैं। जिसे करने के लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करना होगा। इसलिए समय यात्रा एक समय में कुछ बिंदुओं के बीच मोमेंट की अवधारणा है। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं के बीच मोमेंट के अनुरूप आमतौर पर एक टाइम मशीन के रूप में ज्ञात काल्पनिक डिवाइस का उपयोग करना या किया जाता है। समय यात्रा को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुछ इतिहासों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। समय यात्रा दर्शन और कथा साहित्य में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा है, जो 1895 के पहले केवल वैज्ञानिकों के बीच ही लोकप्रिय था। लेकिन उसके बाद 1895 में टाइम मशीन के विचार को सर्वप्रथम H.G. वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन ने आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। महाभारत में समय यात्रा का उल्लेख है, जो कि इस प्रकार है कि महाभारत में राजा काकुदमी की कहानी का उल्लेख है, जो निर्माता ब्रह्मांड से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा करता है और जब वह पृथ्वी पर लौट आता है तो यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि पृथ्वी पर कई युद्ध बीत चुके हैं। वहीं बौद्ध धर्म के अनुसार समय यात्रा में यह है कि बौद्ध पाली कैनन के समय में सापेक्षता का उल्लेख है। पयासी सुत्ता बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक कुमारा कस्पा के बारे में बताती है, जो संशयवादी पयासी को समझाते हैं कि स्वर्ग में समय पृथ्वी की तुलना में अलग तरह से गुजरता है। वहीं दूसरी ओर जापानी कहानी के अनुसार समय यात्रा इस तरह से है कि जापानी कहानी उरसीमा तारो में भी टाइम ट्रेवल वर्णित है, जिसमें उरसीमा तारो नामक एक युवा मछुआरा समुद्र के नीचे एक महल में जाता है और 3 दिनों के बाद जब वह अपने गांव घर वापस आता है तो वह खुद को भविष्य में 300 साल आगे पाता है। उसके गांव में 300 साल बीत चुके होते हैं, जहां उसे भुला दिया गया है। उसका घर खंडहर में है और उसके परिवार की मृत्यु हो गई है। वहीं एक और अगर हम देखें तो यहूदी धर्म के अनुसार समय यात्रा इस तरह से बताया गया है कि यहूदी परंपरा में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान होनी हा मांगले को 70 साल से सोते हुए कहा गया है। जागने पर जब वह घर वापस लौटता है तो उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वह जानता हो। जब वह यह बात कि वह 70 साल से सो रहा था लोगों को कहता है तो किसी को भी उसके दावों पर विश्वास नहीं होता कि वह कौन है। इस तरह से हमने कई तरह से और कई धर्मों से हमने समय यात्रा को समझने का प्रयास किया, तो हम यह समझ पाए कि समय यात्रा करना संभव था, लेकिन वो सभी समय यात्रा में सिर्फ अपने भविष्य में ही जा पाते हैं। अब जो है हम यह जो समय यात्रा है उसे भौतिकी के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। 1905 में विकसित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे सापेक्षता के सिद्धांत भी कहा जाता है, के विशेष सिद्धांत से हमें पता चला कि समय उन लोगों के लिए अलग अलग दरों पर गुजरता है जो एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रभाव केवल तब बड़ा हो जाता है जब आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी यह सुझाव देते हैं कि अंतरिक्ष में स्पेस टाइम या विशिष्ट प्रकार की गति के उपयुक्त जियोमेट्रिक समय और भविष्य में यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय के कई लोग मानते हैं कि पिछले समय की यात्रा की संभावना बहुत कम है, अर्थात भविष्य में जाना बहुत इसकी संभावना कम है। साथ ही ये भी कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत जो समय यात्रा की अनुमति देता है वह किसी न किसी कारण की संभावित समस्याओं को भी जन्म देता है। इससे जुड़ी एक समस्या का आधुनिक उदाहरण है जो इस तरह से है कि ग्रैंडफादर
पैराडॉक्स कहता है कि क्या होगा यदि कोई समय यात्रा करके उस समय में चला जाए जहां वह अपने पिता के जन्म लेने से पहले ही अपने दादा को मार डाले। कुछ भौतिकविदों जैसे नोविकोन और ड्यूस्टच ने सुझाव दिया कि उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया और इनके व्याख्या में बड़ा बदलाव किया। सामान्य सापेक्षता को अगर समझे तो सामान्य सापेक्षता यह कहता है कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति से यात्रा करने के बाद यदि पृथ्वी पर वापस लौटता है तो उसके लिए अंतरिक्ष यान पर केवल कुछ साल बीतेंगे लेकिन पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होंगे। यह ट्विंक्स पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक यात्री इस तरह की यात्रा करने के बाद अपने आप को अपने जुड़वा से उम्र में बहुत छोटा पाएगा। अतीत में समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से जनरल रिलेटिविटी और कुछ स्पेस टाइम जियोमेट्रिक्स में संभव है जो कि प्रकाश की गति से यात्रा करने की अनुमति देता है, जैसे कि कॉस्मिक स्ट्रिंग ट्रांसवर्सल वर्महोल्स। इस तरह से सापेक्षता जो सिद्धांत है कुछ असामान्य परिदृश्यों में पिछले समय की यात्रा की संभावना के लिए एक वैज्ञानिक अवधारणा का सुझाव देता है। हालांकि अर्धविराम गुरुत्वाकर्षण तर्क बताते हैं कि जब क्वांटम प्रभाव को सामान्य सापेक्षता में शामिल किया जाता है तो ये खामियां बंद हो जाती है। अब वहीं हम समझने का प्रयास करें कि वर्म होल होता क्या है। तो वर्म होल जो है एक काल्पनिक वार्पेड स्पेस टाइम है जो सामान्य सापेक्षता के आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन द्वारा अनुमत है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्रेसेर वर्म होल का उपयोग करके समय यात्रा करना संभव है। भविष्य की एक झलक पाने के इच्छुक किसी को भी केवल एक ही समय है वापस आना। इसका अर्थ होगा प्रकाश से अधिक तेज यात्रा और यह संभव नहीं है। लेकिन सामान्यता सापेक्षता में पाया जाता है कि आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो अंतरिक्ष और समय को स्पेस टाइम के रूप में एकजुट करता है जो द्रव्यमान की उपस्थिति में घटता है, यह वर्म होल की संभावना के लिए अनुमति देता है। हालांकि हम कुल मिलाकर यदि हम समझने का प्रयास करें तो समय यात्रा अतीत के समय में वापस जाने या भविष्य में आगे जाने का विचार है। आधुनिक युग में अभी तक समय यात्रा संभव नहीं है, लेकिन यह काल्पनिक कहानियों में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। समय यात्रा करना संभव है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप सभी देख सकते हैं कि समय यात्रा करना संभव है। लेकिन हम समय यात्रा अगर करना चाहते हैं तो हम केवल भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में जाके हम वापस अपने अतीत या भूतकाल में वापस नहीं आ सकते हैं।